अच्छा गणित। आज हम लोग पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया के प्रगुण पढ़े। पूर्णांकों का घटाना आप सीख चुके हैं, संख्या रेखा पर भी और वैसे भी। आज पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया के प्रगुण देखें। देखिए, प्रगुण जो प्रॉपर्टी है, विशेषताएं, वो वही सब हैं, चाहे उन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं के लिए देखें, चाहे पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए। जैसे होता है संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, शून्य का प्रगुण, आइडेंटिटी वाले, एडिटिव आइडेंटिटी, इस तरह से। तो पहले हम लोग देखें संबरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। संबरक, ये जो प्रगुण होते हैं ये संक्रिया के लिए होते हैं, इसलिए देखिए लिखा है घटाने की संक्रिया के प्रगुण, योग की संक्रिया के प्रगुण, घटाने की संक्रिया के प्रगुण, गुणा की संक्रिया के प्रगुण, भाग। ये प्रगुण जो होते हैं संक्रियाओं के लिए होते हैं। हाँ, ये संक्रियाएं किसमें हो रही हैं? प्राकृतिक संख्याओं में कि पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों में भी देखा है। तो पहला है संबरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। संबरक प्रगुण, यदि एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएं, प्राप्त परिणाम भी पूर्णांक ही हो, तो कहेंगे कि पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया संबरक है, संबरक प्रगुण का पालन करती है। तो जैसे एक पूर्णांक ले लें 12, एक पूर्णांक ले लें 9, 12 में से 9 घटा दें, आ गया 3। ये 3 जो आया ये भी पूर्णांक ही है। एक पूर्णांक से दूसरा पूर्णांक घटाए, प्राप्त परिणाम पूर्णांक ही है, जो रिजल्ट आया वो पूर्णांक। या 6 में से 15 घटा दें, ये एक पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक, एक पूर्णांक में से दूसरा घटा दिए तो ये आ गया -9। ये ऋण 9 क्या है? ये भी पूर्णांक, भले ऋण पूर्णांक है तो पूर्णांक। इसी तरह -25 में से 12 घटा दें, घटाने के लिए ऋण, तो ये कितना बन जाएगा? ऋण 37। तो ये पूर्णांक फिर आ गया। तो हम देख रहे हैं एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाने पर प्राप्त परिणाम पूर्णांक ही है, इसलिए पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया, पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया संबरक है, संबरक, या कहें संबरक प्रगुण का पालन करते हैं। दूसरा गुण क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। संबरक प्रगुण, अरे क्रम विनिमय प्रगुण, सॉरी भाई, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम बदलने पर एक समान परिणाम मिले तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब जैसे ये 8 में से 12 घटा दें, आ जाएगा ऋण 4। लेकिन यदि हम 12 में से 8 घटा दें तो आएगा 4। ये दोनों समान नहीं मिले, असमान होगा, नॉट सेम। यदि पहले पूर्णांक से दूसरे को घटाने पर दूसरे से पहले को घटाने, यानी क्रम बदल देने पर प्राप्त परिणाम एक ही रहता, तब तो कहते कि पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती। इसी तरह से देखिए -15 में से 9 घटा दें तो ये आएगा ऋण 15 ऋण 9,
ये कितना हो जाएगा, ऋण 24। और यदि ऋण 9 में से, अरे 9 में से ऋण 15 घटा दें, अब क्रम बदल दे रहे हैं, 9 में से ऋण 15 घटा, एक बार ऋण 15 से 9 घटाए, अब 9 में से ऋण 15 घटा दें, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 15 बराबर 9 धन 15, ये ऋण ऋण धन हो जाए, और 9 15 हो गया 24। तो देखिए एक बार आया ऋण 24, एक बार आया धन 24, पुनः ये समान नहीं आए, क्रम बदलने पर समान परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए क्रम विनिमय नहीं होता। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, subtraction of integers is not commutative। या हिंदी में कहें कि पूर्णांकों का घटाना क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तीसरा, साहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, साहचर्य प्रगुण। अब हम लोग 3 पूर्णांक ले लें, जैसे ले लूं ऋण 10, 9 और 8, 3 पूर्णांक हैं। अब इनका समूह चेंज करके घटाना है। जैसे एक बार ऋण 10 में से 9 घटा दें, जो आए इसमें से 8 घटा दें, तो ये बन जाएगा ऋण 10 ऋण 9 हो गया ऋण 19, और ये आ गया ऋण 8, ऋण 19 ऋण 8 ये हो गया ऋण 27। अब एक बार पहला दूसरा पूर्णांक, पहले में से दूसरा घटा के इन्हें एक समूह में रखा गया, अब दूसरे तीसरे को एक साथ कर दें, माने ऋण 10 में से वो घटाएं जो 9 में से 8 घटाने पर आता, तो ये बन जाएगा ऋण 10 ऋण 9 में से 8 घटाने पर 1, तो ऋण 10 ऋण 1 ये हो गया ऋण 11। तो इस प्रकार पुनः ये मान समान नहीं आया, सेम नहीं आया, दोनों बार असमान वैल्यू आती। यदि दोनों ही बार मान समान होता तो कहते साहचर्य प्रगुण का पालन हो रहा। 3 पूर्णांक हों ए बी सी, ए में से बी घटा दें, जो आए उसमें से सी घटा दें, और एक बार ए में से बी में से सी घटाने पर जो आया था उसे घटा दें। यदि ये दोनों मान सेम आता तो पूर्णांकों का घटाना साहचर्य प्रगुण का पालन करता, और नहीं आता है सेम, जैसा कि देख रहे हैं सेम नहीं आता, इसलिए साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करता। पूर्णांकों का घटाना साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं। और भी उदाहरण लेके आप देख सकते, कोई भी 3 पूर्णांक ले लीजिए, एक बार पहले में से दूसरा पूर्णांक घटाए, जो आ जाए उसमें से तीसरा घटाए, और एक बार पहले में से दूसरे और तीसरे पूर्णांक के घटाने को घटाइए, तो यदि समान आता है, सेम आता है तो सही है, साहचर्य नहीं होता पूर्णांकों का घटाना। शून्य का प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, चौथा है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये क्या है, किसी पूर्णांक में से शून्य घटाने पर वह पूर्णांक ही प्राप्त होता है। किसी पूर्णांक से
शून्य घटाने पर वह पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 5 है एक पूर्णांक, इसमें से शून्य घटा दें तो 5 ही रहे। ऋण 12 है, इसमें से 0 घटा दें तो ऋण 12 ही रहे। ऋण 17 है, इसमें से शून्य घटा दें ऋण 17 है। 25 में से शून्य घटा दें तो 25 ही है। तो ये जो है पूर्णांकों के घटाने की संक्रिया के प्रगुण हैं। कितने प्रगुण हैं? 4 प्रगुण हैं।